जो परमेश्वर आप हमें आशीष और बरकत दे। परमेश्वर जो आपका प्रचार जो हिंदी में होने जा रहा है, परमेश्वर का शुक्र सब लोग सुने और बच जाए। परमेश्वर का शुक्र परमेश्वर जो परमेश्वर का शुक्र परमेश्वर अपने सेवकों को आशीष दे, बरकत देना। परमेश्वर का शुक्र जो पहली बार हिंदी में प्रचार सुनाने जा रहे हैं परमेश्वर, तुझसे तुम परमेश्वर उनको कबूल करना। परमेश्वर जो भी परमेश्वर का शुक्र जो तुम्हारे सेवक की दुआ सुने परमेश्वर वो ठीक हो जाए। परमेश्वर जो बाइबल पढ़ने की शक्ति देना। परमेश्वर जो परमेश्वर का शुक्र परमेश्वर कोई दुखी बीमार है परमेश्वर उनकी बीमारी सब चली जाए। परमेश्वर बिल्कुल ठीक हो जाए। परमेश्वर का शुक्र सब कमजोरियाँ चली जाए। परमेश्वर शुगर चली जाए, बीपी चले जाए, जो परमेश्वर जोड़ों का दर्द चले जाए। परमेश्वर का शुक्र हो जो परमेश्वर का शुक्र परमेश्वर हर दुख हमारी चली जाए। परमेश्वर का परमेश्वर जो कोई परमेश्वर का शुक्र तुम्हारे परमेश्वर का शुक्र नाम को पुकारता तुम उनको बरकत देते। परमेश्वर उन सबको बरकत देना जो तुम्हारे साथ परमेश्वर का सेवा से जुड़े हुए हैं। तारा शुक्र जो परमेश्वर का शुक्र सब्सक्राइब करते हैं, तुम्हारा शुक्र सीधे मांगते हैं। हाँ बंद करते हैं। मत्ती 24 संकट और क्लेश। और जब वे जैतून के पहाड़ पर बैठे थे तो चेलों ने एकांत में उनसे पास आकर कहा, हम बात बताएं कि ये बातें कब होंगी, तेरा आने का और जगत के अंत का क्या चेहरा होगा। यीशु ने उनसे कहा यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, तब घबरा ना जाना, क्योंकि इसका होना अवश्य है, परंतु उन समय का अंत ना होगा। परंतु उस समय का अंत ना होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज चढ़ाई करेगा और जगह जगह का अकाल पड़ेगा और भूकंप होंगे। ये सब बातों पीड़ों का आरंभ होगा। तब जो वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालने के और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और दूसरों से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भड़काएंगे और अधर्म के बढ़ने से बहुत का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसका उद्धार होगा। और राज्य का जे शुभ समाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। 10 कुंवारियों का दृष्टांत। 10 कुंवारियों का राज्य उन 10 कुंवारियों का समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। और मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदार ने अपनी मसालों के साथ अपने कुप्पियों में तेल भी भर लिया। सब दूल्हे के आने में देर होगी, तब वे सब उगने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उसी से भेंट करने के लिए चले। तब वे सब कुंवारियाँ उठ खड़ी अपनी मसाले ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपनी तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसाले बुझी जा रही हैं। परंतु समझदार ने उत्तर दिया,
कदई चुपचाप हमारी और तुम्हारी लिए पूरा ना होगा। भला तो ये है कि तुम बेचने वाले के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हे आ पहुंचा और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह में घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, है स्वामी हमारे लिए द्वार खोले। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम्हें नहीं जानता, इसलिए जागते रहो। तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। मत्ती 19 धनी युवक और अनंत जीवन। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, है गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, परंतु यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहे तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञा? यीशु ने कहा, ये कि हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, और अपने पिता और अपने माता का आदर करना, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इस सब को तो मैंने माना है, अब मुझे में क्या बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहे तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वे जवान ये बात सुनकर उदास हो चला गया, क्योंकि वे बहुत धनी था। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। तुमसे फिर कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान का प्रवेश करने से ऊँट का सुई के नक्के में से निकलना जाना सहज है। ये सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इस पर पतरस ने उससे कहा, देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई दृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा सिंहासन पर बैठेगा, तो तब तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो बाहर 12 सिंहासन पर बैठकर इसराइल से 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और जिस किसी ने घरों से, जहाँ भाइयों या बहनों, जहाँ पिता, जहाँ माताओं, जहाँ बाल बच्चों से खेतों मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, और जिस किसी ने घरों, जहाँ भाइयों, जहाँ बहनों, जहाँ पिता, जहाँ माता, जहाँ बाल बच्चों को, जहाँ रागम। उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधेरा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चेहरा आकाश में दिखाई देगा, और तब पृथ्वी के सब कूले के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी समर्था और
ऐश्वर्य ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों में आते देखे गए। और वे तुरी के बाढ़ सुगंध के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस सिरे से उस सिरे तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेगा। आपने हमें हिंदी में प्रचार करने की शक्ति दी, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जो इस परमेश्वर का शुक्र परमेश्वर चैनल प्रार्थना भवन को देखे, जो भी वचन सुने परमेश्वर, सब लोग बच जाए परमेश्वर, आपके नाम में चलते जाए परमेश्वर। हर रोग सबका मिटा देना परमेश्वर। जिस घर में प्रचार है इस घर को आशीष से बरकत देना, जिस गांव में प्रचार है उस गांव को आशीष से बरकत देना, जिस गली महल्ले में प्रचार है गली महल्ले को आशीष से बरकत देना। जो मेरे लोग प्रचार सुने परमेश्वर, लोग बच सके परमेश्वर, आपके नाम में चल सके परमेश्वर। तारीफ करो। जो भी कोई दुखी बीमारी, जो भी किसी की बीमारी सब चली जाए परमेश्वर। जो सच्चे जन आपका सेवक दुआ कर रहा है परमेश्वर, दुआ को सुनना और कबूल करना परमेश्वर। आपने वचन करने के लिए हमें हिम्मत और शक्ति दी हिंदी में पहली बार, आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया।